RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। खबरों की शुरुआत सुर्खियों के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एम्स जम्मू में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात पर किया इत्मीनान का इजहार। कहा, वज़ीर आज़म के ख्वाब की यकीनन ताबीर एम्स जम्मू है। जिंदगी बचाने वाले अद्वियात और इंजेक्शनों को तमाम अस्पतालों में दस्तियाब रखा जाए। वज़ीर सेहत और तिब्बी तालीम ने मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को दी हिदायत। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने रिश्वत सतानी पर लगाम लगाने के लिए 7 अफराद के खिलाफ FIR किए रजिस्टर। मुलजिमान में एक खातून तहसीलदार भी शामिल। और CBC की तरफ से कश्मीर डिवीजन के निजी फनकार ग्रुपों के लिए वर्कशॉप का एहतमाम। कश्मीर के सकाफती वर्से को महफूज रखने और समाजी गानगत को फरोग देने के लिए अपना रोल अदा करने की शुरका से ताकीद। और नाज़रीन, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एम्स जम्मू का दौरा किया और यहाँ मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया और कम वक्त में अस्पताल ने जो मकाम हासिल किया उसकी सताइश की। वज़ीर आला का खैर मकदम एम्स जम्मू के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता ने किया। इस मौके पर वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर, IIM जम्मू के डायरेक्टर और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान और डॉक्टर साहिबान मौजूद थे। एम्स मैनेजमेंट, तलबा और मेडिकल स्टाफ से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि एम्स जम्मू ने जिस जदीद नवयत की तब्बी सहूलियात फराहम करने का सिलसिला शुरू किया उसने एक इनकलाब बर्पा किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के ख्वाब की यकीनन ताबीर एम्स जम्मू है, जहां वर्ल्ड क्लास तब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार का पूरा सपोर्ट रहेगा ताकि एम्स जम्मू मजीद ऊंचाइयों को छू सके। हाल ही में एक सरकारी अस्पताल में मरीज की तरफ से डॉक्टर के साथ दस्तदराजी के वाक़े पर वज़ीर आला ने कहा, डॉक्टरों का पेशा एक अजीम पेशा है, इसलिए उन्हें कभी भी अपने हौसले को छोड़ना नहीं चाहिए और मजबूती के साथ अपने फ़राइज़ की अंजामदेही करनी चाहिए। ताहम ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने आज JK मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को हिदायत दी कि वो जिला अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाले अद्वियात और इंजेक्शनों को यकीनी बनाने के लिए हंगामी नवयत के इक़दामात करें। उन्होंने तमाम अफसरान से कहा कि किसी भी अस्पताल में अद्वियात और दीगर जरूरी तिब्बी सामान की दस्तियाबी में कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा सरकार तिब्बी शोबे की बेहतरी के लिए कमर बस्ता है और इसलिए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा स्किल डेवलपमेंट की तरफ से SKICC श्रीनगर में ट्रांसफार्मिंग स्किलिंग इकोसिस्टम के मौजू पर मुनक्किदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हुई। कॉन्फ्रेंस के दौरान नौजवानों के हुनरों में निखार लाने और उन्हें मुख्तलिफ सन्नतों की तरफ राग़िब करने पर तवज्जो मबजूल की गई। मुल्क भर से आए हुए सीनियर अफसरान, इंडस्ट्री लीडर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने अपने खिताब में कहा कि सरकार नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की वादाबंद है। क्राइम ब्रांच कश्मीर रिश्वत सतानी पर लगाम लगाने के लिए कमर बस्ता है और आज 7 अफराद के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड किया गया, जिनमें एक खातून तहसीलदार भी शामिल है। SSP क्राइम ब्रांच कश्मीर अब्दुल वाहिद शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने रिश्वत खोर अफसरान और ओहदेदारान के खिलाफ बददियानती की पादाश में कार्रवाई करते हुए 7 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। SSP ने बताया कि यह कार्रवाई एक खातून की शिकायत पर अमल में लाई गई। वाकई इस औरत के साथ धोखा दी हुई है, खसरा नंबरात चेंज किए गए हैं, सर्वे नंबरात चेंज किए गए, टैंपरिंग हुई है रिकॉर्ड्स में, धोखा कर दी गई है, जालसाजी की गई है। और नुसरत अजीज जो तहसीलदार वक्त की बालहमा में थी और उसके साथ एक वो जो है पटवारी था और बाकी सब ये लोग हैं, इनके खिलाफ हमने पर्चा भी दिया है। इससे पहले भी इस तहसीलदार के खिलाफ एक पर्चा है और जिसमें 1 कनाल जमीन इसने अपने नाम पर भी किया है, वो भी पाए तकमील को हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस को भी। कुलगाम में मकामी अदालत ने 2013 में हुए एक शहरी के कत्ल का मामला हल किया और इस सिलसिले में शहरी की अहलिया समेत 2 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। काबिल जिक्र है कि कुलगाम के मातरगाम इलाके में अब्दुर्रशीद डार नामी एक शख्स की पुरअसरार हालत में मौत वाक़ हुई थी। तवील तहकीकाती अमल के दौरान पता चला इस वारदात में मकतूल की अहलिया और उसके करीबी साथी ने एक गहरी साजिश रचाकर मकतूल को हलाक कर दिया। तहकीकाती अमल पूरा होने के बाद उन दोनों के खिलाफ दफा 302 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने आज आस्ताना आलिया, नक्शबंद साहिब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बाजार और ईदगाह की आली मस्जिद के तजदीदी और तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया।
انہوں نے کہا کہ سرکار ضلع میں ثقافتی اور تمدنی ورثے کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ مختلف تجدیدی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے دوران ڈی سی نے عمل آوری اور ایجنسی پر زور دیا کہ وہ تمام وراثتی مقامات کی اصلاحیت میں بحالی کو یقینی بنائے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو کاموں کی رفتار میں سرعت لانے پر زور دیا۔ ڈی سی کلگام اطہر عامر خان نے آج ضلع اسپتال کلگام کا دورہ کر کے وہاں جاری ہیلتھ پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے 50 بستروں والے ایمرجنسی کرٹیکل کیئر یونٹ کے کام میں سرعت لانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ضلع اسپتال کے تجدیدی اور اس طبی ادارے کا درجہ بڑھانے کے لیے کیے جا رہے کاموں میں تیزی لانے پر زور دیا۔ اس دوران کمشنر موصوف نے اسپتال میں زیر علاج مریضوں کے ساتھ بھی بات چیت کی اور انہیں اسپتال میں دستیاب طبی سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ایم ایل اے بجبہاڑا ڈاکٹر بشیر ویری نے آج منعقدہ گرام سبھا میں پنجورہ سنگم اور ملحقہ علاقوں میں جاری تعمیر و ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ عام شہریوں کے مجموعی مفاد میں جاری کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی طرف توجہ مبذول کریں۔ ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر کرگل میں 21 سے 25 جولائی تک موبائل پاسپورٹ وین بھیج رہا ہے، جس دوران شہریوں کو پاسپورٹ حاصل کرنے میں معاونت فراہم کی جائے گی۔ ریجنل پاسپورٹ آفیسر سری نگر بی ایس راوت نے کہا کہ پاسپورٹ وین کرگل بھیجنے کا مقصد ایسے علاقوں میں پاسپورٹ کی حصولی آسان بنانا ہے جہاں کے عام لوگ سری نگر یا دوسری جگہوں پر جا کر پاسپورٹ حاصل کرنے میں پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ وین نیشنل انفارمیٹکس سینٹر وی سی ہال نیو بلڈنگ کے سامنے رکھی جائے گی اور پاسپورٹ حاصل کرنے کے خواہش مند لوگ 21 جولائی سے خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے سی بی سی یونٹ نے آج سری نگر میں کشمیر ڈویژن سے تعلق رکھنے والے نجی فنکار گروپوں کے لیے چیف کمشنر انکم ٹیکس آفس کے کانفرنس ہال میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ ورکشاپ کا مقصد وزارت کی طرف سے فنکاروں اور ثقافتی سرگرمیوں سے وابستہ افراد کے لیے متعارف کی گئی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر چیف کمشنر انکم ٹیکس جموں کشمیر اور لداخ وکرم ساہی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ اس روایتی فن سماج میں آپسی روابط بڑھانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ڈائریکٹر سی بی سی غلام عباس نے کہا کہ اس ورکشاپ کا مقصد فنکاروں کے فن کو عوام تک پہنچانا ہے اور سی بی سی آنے والے دنوں میں پبلک آؤٹ ریچ پروگرام منعقد کر رہا ہے جس میں سرکاری اسکیموں کی تشہیر کی جائے گی۔ دوردرشن کیندر سری نگر کے پروگرام ایگزیکٹو طلحہ جہانگیر نے بھی ورکشاپ کے اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کے علاوہ فیلڈ پبلسٹی افسر شاہد محمد لون اور نصیر راتر نے بھی فنکاروں کے لیے منعقدہ ورکشاپ کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش کیے۔ کلچرل اکیڈمی کے کانفرنس ہال میں آج معروف کشمیری شاعر اور ادیب شاہد بڈگامی کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں کئی ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت ممتاز شاعر اور نقاد پروفیسر محمد زما آزردہ نے کی۔ اس موقع پر مرحوم شاہد بڈگامی کے ادبی سفر پر روشنی ڈالی گئی اور ان کے شاعری میں منفرد لہجے کو سراہا گیا۔ مقررین نے شاہد بڈگامی کے انتقال کو ادبی اور علمی دنیا میں ایک نقصان قرار دیا جس کو پر کرنا ناممکن ہے۔ راجستھان کا ایک شہری رام سنگھ چودھری بابا برفانی کے درشن کے لیے 30 دنوں کے پیدل سفر کے بعد اننت ناگ پہنچ گیا۔ اننت ناگ پہنچنے پر اس نے بتایا کہ اس نے کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کیا تاکہ وہ امرناتھ گفا میں شیو لنگم کا درشن کر سکے۔ رام سنگھ نے بتایا کہ وہ شیو بھگت ہے اور شیو سے ملنے کا اس کا دیرینہ خواب تھا جو آج پورا ہونے جا رہا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ یہ سفر صرف شردھا نہیں بلکہ ایک جذباتی سفر ہے جو لاکھوں شردھالوں کو امرناتھ گفا کی طرف بلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سکاسٹ کشمیر کی طرف سے آج ورلڈ زونوسس ڈے کی مناسبت سے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول گاندربل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس دوران مویشیوں کے مالکان کو اس وبائی بیماری کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت منعقدہ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے بتایا کہ زونوسس مویشیوں کو لگنے والی ایک مہلک بیماری ہے جس سے عام لوگوں کے بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ مقررین نے مزید بتایا کہ زونوسس بیماری پر مکمل قابو پانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ پی ایم دھن دھنیا کرشی یوجنا کا اننت ناگ ضلع کے کسانوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کئی کسانوں نے کہا کہ اس سکیم سے نہ صرف کم آمدنی والے کسانوں کو اقتصادی حالت بہتر بنے گی بلکہ ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ان کسانوں نے مذکورہ سکیم کو جلد سے جلد ضلع میں لاگو کرنے کی اپیل کی۔ چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ شہنواز احمد شاہ نے سکیم کے فوائد اجاگر کیے اور کہا کہ اس سکیم سے کسانوں کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ جہاں تک اس سکیم کا سوال ہے اس میں لگ بھگ ہمارے 3 مین کمپوننٹس جو کور کیے جا رہے ہیں۔ پہلا ہے کہ پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی بڑھائی جائے،
दूसरा उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज का एक कंपोनेंट है, जैसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है या दूसरे बोरवेल्स या बाकी चीज़ें हैं, तो ये भी इसमें इरिगेशन कंपोनेंट भी कवर हो रहा है। और उसके साथ साथ जो लॉसेस होती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्रॉप्स की होती है, तो उनको बचाने के लिए भी इसमें कंपोनेंट रखा गया है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी डिफरेंट पंचायत में या ब्लॉक लेवल पे वो क्रिएट की जाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये स्कीम फार्मर्स के लिए, यहाँ के जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स हैं, उनके लिए बहबूदी का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने आज श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर कई लीडरान और अहदेदारान से मुलाकात की और उन्हें ताकीद की कि वो पार्टी की बुनियादें मजबूत बनाने के लिए हर वक्त अपने आप को वक़्फ रखें। उन्होंने मौजूदा अवामी हुकूमत की सराहना करते हुए कहा कि अफसरशाही ने जिस तरह से अवाम को मसाइल में मुब्तला किया था, उसका खात्मा हुआ है और आज हर जगह पर अवामी नुमाइंदे लोगों के मसाइल हल करने में पेश नजर आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शहर श्रीनगर की एक इस्लामी स्कॉलर महनाज रशीद शाह के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है और सोगवार खानदान के साथ इजहार तज़ियत किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने सोगवार खानदान से ताज़ियत करने के अलावा उनकी ढारस बंधाई। गवर्नमेंट हाई स्कूल हरदुबोरा कुंजर में जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से कुदरती आफात और दीगर हादसात से निमटने के लिए एक मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। इस मॉक ड्रिल में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, SDRF और दीगर माहिरीन ने शिरकत की। उन्होंने स्कूली बच्चों और आम लोगों को मशक के जरिए कुदरती आफात के दौरान बचाव के तौर तरीके सिखाए। मकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने इस मॉक ड्रिल के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। 55 आर ने आज पुलवामा में अपने कैंप अहाते में खून के अतिये के एक कैंप का इनेकाद किया। जिला अस्पताल पुलवामा ने कैंप के इनेकाद के लिए ताउन दिया। इस दौरान राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों समेत 35 अफराद ने अपने खून का अतिया पेश किया। कैंप के इनेकाद का मकसद खून का अतिया पेश करने की अहमियत को उजागर करना था ताकि जरूरतमंद मरीजों की जान को बचाया जा सके। मेडिकल अफसर ने बताया कि कैंप में 50 पॉइंट खून जमा किए गए। मकामी आबादी ने राष्ट्रीय राइफल्स की इस पहल की सराहना की। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने गुज़श्ता 3 सालों के दौरान अपनी मसनूआत की फरोख्त के एवज 1 करोड़ 7 लाख रुपए की आमदन हासिल की। महकमा ने बताया कि यह रकम सरकारी खजाने में जमा की गई है और उन अशिया को फरोख्त करने में महकमा के मुख्तलिफ सेंटरों में तरबियत पाने वाले दस्तकारों ने भी मदद की। ख्रियू के तेली मोहल्ला में कल शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक रिहायशी घर में रसोई गैस का सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया और मकान को आग लग गई। यह आग नजदीकी मकान में भी तेजी से फैल गई, जिस वजह से दोनों मकानात को काफी हद तक नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों के मुताबिक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और पुलिस की कोशिशों की वजह से आग को मजीद फैलने से रोका गया। इसी दौरान ख्रियू पुलिस स्टेशन ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया है और गैस सिलेंडर के फटने की असल वजूहात का पता लगाया जा रहा है। हल्का अदब सोनावारी और चीफ एजुकेशन ऑफिस बांडीपुरा के इश्तराक से प्रोफेसर महिउद्दीन हाजिरी यादगारी मजमून नवीसी के मुकाबले का एहतमाम किया गया। यह मुकाबला तालिब इल्मों में कश्मीरी जुबान के तईन दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से मुनक़िद किया गया था और इस मुकाबले में 300 बच्चों ने हिस्सा लिया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे जबकि कहीं कहीं दरमियाना से शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमा के एक अफसर ने बताया कि इस तरह का मौसम रवा महीने की 23 तारीख तक जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान कुछ जगहों पर सैलाबी सूरत हाल और जमीन खिसकने के वाक़ात भी पेश आ सकते हैं। इसके अलावा आबी ज़खायर में पानी की सतह में इजाफा जबकि नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो सकता है। आखिर पर दर्ज हरारत श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।